press. We've reached here in Manchu. ये हमारा स्टे है और हम सब यहाँ आ गए हैं. जैकेट्स बाहर आ गई हैं, कैप्स बाहर आ गई हैं. इट्स वेरी कोल्ड. ओम पर्वत आदि कैलाश की असली यात्रा शुरू होती है धारचूला से और यहाँ हम सब बैठ गए हैं अपने ग्रुप लीडर की कुछ गाइडेंस के लिए. आइए सुनते हैं उन्हें क्या कहना है. ओम नमः शिवाय. मेरा नाम अभिनव है. आप सबका धारचूला में स्वागत करता हूँ. मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ थोड़ा सा ये यात्रा के बारे में. तो आपकी जो यात्रा है ये धारचूला है जहाँ पे आप अभी हैं. कल आप जहाँ थे वो पिथौरागढ़ था और जहाँ आप कल जाएंगे वो है नपलचू, जो कि जस्ट एडजेसेंट टू गुंजी है. वो हमारा एक मिड पॉइंट है जहाँ से अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो आदि कैलाश है और राइट जाएंगे तो ओम पर्वत है. क्योंकि यहाँ पे 2021 से पहले रोड नहीं थी, पगडंडी थी. इतनी जितनी हम अभी बैठे हैं बीच का रास्ता इतने में ही चला जाया करता था. अब जब 2021 में रोड कटिंग शुरू हुआ हम लोग तब से यात्रा ऑपरेट कर रहे हैं और आज हम लोग आपके सामने हैं जब बहुत अच्छी रोड बन चुकी है. जहाँ पहले हमें 8-9 घंटे लगता था अब मात्र 4-4.5 घंटे में हम लोग पहुँच जाते हैं. तो आप लोग कल नपलचू पहुँचेंगे. यहाँ पे जब आप नपलचू पहुँचेंगे तो नपलचू में एकदम से हमें बेड में नहीं चले जाना है या ठंड लग रहा है बिस्तर में नहीं जाना है. थोड़ा देर बाहर रुकिएगा, जैकेट अपनी पहनिएगा और बॉडी को एक्लेमेटाइज करना है क्योंकि आप सभी लोग प्लेन से हैं. अब जहाँ हम पे जा रहे हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया शुरू होगा तो उसमें हमें अपनी बॉडी एक्लेमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है. आपका कोई पासपोर्ट कोई आधार कार्ड उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. ऊपर इनर लाइन परमिट ही मेन परमिट है आपका, जो कि बॉर्डर एरिया है. जब आप ऊपर जाएंगे नाबी डांग के लेफ्ट साइड में आपका तिब्बत पड़ता है चाइना और राइट साइड में नेपाल पड़ता है और जो ओम बना हुआ है वो इंडिया की तरफ पड़ता है. अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे आदि कैलाश के लिए. आदि कैलाश के लिए हमारा जो बेस होता है वो होता है जॉलिंगकोंग. जॉलिंगकोंग जब आप जाएंगे जॉलिंगकोंग तक गाड़ी जाता है, जॉलिंगकोंग के आगे गाड़ी नहीं जाता है. तो आप जो 4 लोग एक गाड़ी में बैठे हैं वो वहाँ पे उतरेंगे जॉलिंगकोंग में. 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को ज़रूर दीजिएगा. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉलिंगकोंग में ही दिक्कत आनी शुरू होती है. तो जॉलिंगकोंग पहुँच के जो लोग ठीक हैं वो लोग बिल्कुल आगे प्रस्थान करेंगे हमारा पार्वती सरोवर के लिए. 1.5 किलोमीटर का हमारा ट्रैक रहता है. 1.5 to 2 किलोमीटर्स अराउंड. हमारे लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है. दर्शन आपके दोबारा भी हो सकते हैं. गौरीकुंड में थोड़ा दिक्कत आता है अमूमन लोगों को. ऑन एन एवरेज बता देता हूँ, अगर हमारा 30 का लोग का ग्रुप है तो उसमें से 4 या 5 ही गौरीकुंड अटेम्प्ट करते थे. लोग अमूमन क्या करते हैं कि आए कि जी नहीं ये हम 4 लोग ही बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे हमारी गाड़ी में. अब क्या होता है जब गाड़ी ख़राब हुई ना, भगवान ना करे किसी की गाड़ी ख़राब हुई तो उसी आदमी की पहली ख़राब होती है और फिर वो बोलता है कि मेरे को इनकी गाड़ी में नहीं बैठना. तो ये आप एक फैमिली की तरह हैं, एक फैमिली की तरह ही चलिए ऊपर. किसी को कोई दिक्कत परेशानी है एक दूसरे की मदद करिए. बिल्कुल. बहुत सारे लोग होते हैं जो नपलचू में किचन में जाके नहीं हमें सेवा करना, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये करना, बट किसी का मन है खाना बनाना हेल्प करना तो बिल्कुल करिए. स्टाफ बहुत अच्छा है ऊपर. पहाड़ के लोग जनरली बहुत अच्छे होते हैं. मैं भी पहाड़ से ही हूँ तो आपको ऐसे देखिए जनरली कोई परेशानी की बात नहीं आती है वहाँ पे. ये आप समझिए जॉलिंगकोंग है बीच में. मैं राइट साइड जाता हूँ पार्वती सरोवर आएगा, मैं यहाँ से लेफ्ट साइड जाता हूँ गौरीकुंड आएगा. तो यहाँ से ये 1.5 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर, फिर यहीं से वापस आना, फिर यहाँ से गौरीकुंड ऊपर जाना और यहाँ से वापस ऐसे आना. सर देखिए 2 किलोमीटर के आसपास है, खड़ी चढ़ाई है गौरीकुंड की. ये थे कुछ स्निपेट्स हमें दी गई गाइडेंस की. ब्रीफिंग बहुत ही यूज़फुल थी. लेकिन इसके बाद और अच्छी चीज़ हुई जब हमें ट्रिप टू टेम्पल्स की तरफ से गिफ्ट्स मिले. क्या था इन सब में, क्या गुडीज़ थी, ये सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी. लेकिन सब बहुत हैप्पी हो गए इनको लेके. और ब्रीफिंग आई थिंक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी नेक्स्ट फ्यू डेज़ के लिए, ताकि हम सेफ रहें और यात्रा इंजॉय भी कर सकें. लौकी, दाल, ये है आलू. आलू इज बैक. हेलो. जैसे आपने अभी देखा हमें बहुत सारी गुडीज मिली ट्रिप टू टेम्पल से. तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ कि हमें क्या क्या मिला. सबसे पहले ये टी शर्ट मिली.
क्या बना हुआ है, और आगे लिखा है ट्रिप टू टेम्पल्स, और पीछे लिखा है आई एम आदि कैलाशी। नेक्स्ट है टॉयलेटरीज पाउच, लेकिन और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, वो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ये है एक स्लिंग बैग, तो जैसे क्रॉस बॉडी टांग लेते हैं, तो ये एक स्लिंग बैग है। और फाइनली ओह, ये एक बड़ा सा डफल बैग है। कोशिश होगी कि हम अपने चीज़ें जो अगले 3-4 दिन के लिए ले जाने वाले हैं वो इसी में डाल के ले जाएं, ताकि सारा लगेज ना कैरी करना पड़े। ये एक आईडी कार्ड आई थिंक हमें पहनना होगा, श्री शिव चालीसा, ये भी मिली है। ये बहुत अच्छी चीज़, छोटा सा शिवलिंग, ये भी मिला है। की चेन, ये भी बहुत अच्छी, मेरे पास कोई ब्रेसलेट भी नहीं था, तो अभी अच्छी सी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। These are all the things. That's it. So we are ready. ये हमारे ट्रिप टू टेम्पल्स वाले बैग पैक हो गए हैं, जो आगे जाएंगे। जैकेट, फुल स्लीव टी शर्ट हाथ में है, और ये बैग्स यहाँ छोड़े जाएंगे। गुड मॉर्निंग। या मुझे तो नींद भी है। मेरे को बैक एक हो रही थी। तो ये इन लोग ने बनाया, ये इनकी चाची हैं, इन्होंने बहुत टेस्टी उपमा बनाया। क्या नाम है आपका? शांता। खाना इतना अच्छा है यहाँ का, और इनका तो बहुत, आज नाश्ता तो मतलब पेट भर गया, मन नहीं भरा। तो आप खुद ही बनाते हैं सारा, मतलब कुक हेल्पर्स हैं? अच्छा, मैं भैया से पूछ रही थी कुक कौन है? अच्छा, ये इनकी नीट एंड क्लीन सी किचन है, अमेजिंग सा खाना है। थैंक यू। इन्होंने पोहा बनाया, सब वहाँ बोल रहे हैं पोहा इतना ज़्यादा टेस्टी है। मुझे उपमा ज़्यादा पसंद आया, पर सब पोहा पोहा कर रहे हैं। अभी हो रही है टेम्पररी गुड बाय धारचूला को, और यहाँ से हम अब जा रहे हैं नपलचू। अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट करके, ओ माय गॉड। ये एक फैमिली 3 सिस्टर्स की चलाती है, एंड देन देयर एक्सटेंडेड फैमिलीज। ये लोग इतने प्यार से इतना टेस्टी खाना बनाते हैं। आई थिंक यू मस्ट stay here for their food. And now let's go for the next visit. अगर हमारे permits आ गए हैं, नहीं तो जब तक permits नहीं आएंगे हम यहीं बैठे रहेंगे। So let's wait. ये हमारा ग्रुप 4x4 वाला। तो इस तरह से हम निकल पड़े धारचूला से नपलचू की तरफ। रास्ते इतने सुंदर हैं, ये वाली लेन बस खत्म होते ही सुंदर पहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी, और मैं बहुत सारी दिखाने वाली हूँ। सुंदर गंगड़ ब्रिज। The route. चलते ही शुरू हो गया।
किस जगह पे हम रुके हैं। हमारा कॉन्वॉय ऑफ कैब्स 4x4s, ये सारा हमारा ग्रुप है। लुक एट द व्यू। डिजाइन से कैसे कटे हुए हैं पत्थर पहाड़। बहुत waterfall। खतरनाक है एकदम। मस्त।
ये वाले पहाड़ वो आते हैं जब आप अ, श्रीनगर से स्पीति की तरफ जा रहे होते हो या लद्दाख की तरफ जा रहे होते हो, ऐसा ऐसे करके। अपने लगना का है। नहीं, जाना है मुझे। पूरा ही ऐसा है। कितना दिन लगा? ये देखो कितना ऊंचा ऊंचा जा रहा है डिस्टेंस से। थोड़ा यहाँ हुआ था गेस्ट हाउस का हाँ, रात अरे पर वो गांव इधर नीचे बसा था। यहाँ टीआरसी का हुआ था गेस्ट हाउस था, यहाँ ऊपर गाँव था, बीच में इधर उधर से वो था, बीच में रोड था। बहुत बड़ी मार्केट था। अच्छा, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत न्यूज में आया था। आज भी सर्च करो ना आदि कैलाश तो वो आता है। ये रास्ता देखो जरा। आप लोग तो अभी सही टाइम से आए हैं ये सीजन में, बाद में तो इतना कीचड़ होता है, गाड़ी धक्का मार मार के निकालना पड़ता है। अरे बहुत बारिश होता है, बारिश होता है तो कीचड़ होता है, बारिश नहीं होता तो ये धूल उड़ता है। जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचते जा रहे थे, सीनरी बदल रही थी, मौसम बदल रही थी, ठंड हो गई थी, पर चारों तरफ सुंदर चीज़ें भी बढ़ गई थी। एकदम से सबने सर ढक लिए, ड्राइवर्स की गाइडेंस आने लगी कि सर ढक लो, ठंड लग जाएगी। और लोग सिंपल होते गए, आसपास के चाय के स्टॉल भी सिंपल होते गए, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी सीधी सादी सी होती गई, और हमें लगा कि हम धीरे धीरे एक दूसरी दुनिया की तरफ बढ़ने लगे हैं। छोटा मिला ये शिवाजी जी, थोड़ा गाड़ी निकालता हूँ।
वाले आते हैं सर, सब बहुत बढ़िया होगा ये भाई। ऐसा लोग आते हैं खूब ये। बाइक पे कितना मजा आया इस रोड पे चलाने में। आजकल के लिए ठीक है बाइक में, बाद में तो ये अगस्त सितंबर में तो बहुत बारिश आता है, बहुत कीचड़ होता है, बारह रहने गाड़ी चल रही है। बस ये गाड़ियाँ चलती हैं। ये आर्मी कैंप है। इसकी नहीं लेनी। हाँ वो चेक पोस्ट का इधर उधर नहीं लेना, आप इस साइड को ले सकते हैं। माने तो ये गाड़ियाँ देखिए नंबर, इतना नंबर लगा है। सही रोड बनी हुई है। ये आदि कलाश वाला रोड जरा ठीक है, इसमें जरा खराब है, और इसके बाद ऊपर वाला रोड अच्छा से सड़क। हम अपनी डेस्टिनेशन नपलचू पहुंचने ही वाले हैं। आपने देखा कितने सुंदर रास्ते हैं, और मुझे तो वैसे ही पहाड़ों के रास्ते बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने आपको ढेर सारे दिखा दिए। और रास्ते में हमें एक जगह पे ग्लेशियर भी मिला, मतलब ये जो आइस होती है ये भी मिली, और हम थोड़े एक्साइटेड हो गए। नपलचू जो गांव है, यहाँ पे अक्सर आदि कैलाश यात्रा के लिए जाते हुए लोग रुकते हैं, जहाँ से ओम पर्वत आदि कैलाश बराबर सा पड़ता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। कुछ लोग गुंजी रुकते हैं, कुछ नपलचू रुकते हैं। नदी के आस पार ये दोनों गांव बसे हुए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, पहुंच के दिखाती हूँ। ये आ गए हम अपने गांव में, नपलचू गांव। ये क्या क्या भी बना हुआ है यहाँ पे? यहाँ रुकेंगे हम ऊपर। ये है हमारा नपलचू का स्टे। आर्टिस्टिक से दरवाजे हैं।
Alright, look at this. We've reached here in Manchu. ये हमारा स्टे है और हम सब यहाँ आ गए हैं. जैकेट्स बाहर आ गई हैं, कैप्स बाहर आ गई हैं. इट्स वेरी कोल्ड एंड लुक एट द व्यूज. ना जैसे ये हाथी है, ये देखो ये आगे हाँ, आगे वैसे ये और ऐसे हरे हरे पे आ जाएंगे तो जैसे ये हाथी है और ये जो बीच में जगह है इधर शिव है इधर पार्वती है. इस पहाड़ का नाम है शिव पार्वती. अच्छा, और ये हाथी ने ऊपर ये लिया हुआ है. हाथी ने अपने यानी कि गणेश जी ने कह सकते हाँ। हैं गणेश जी ने अपनी पीठ पे बैठाया हुआ है हाँ. भगवान शिव और पार्वती को. ग्रीन वाला है वो बोल रही है हाथी नहीं का लेकिन शेप ना यहाँ से एंड आपने अंडरस्टैंडिंग जो भगवान बनाने का बनाना लो गलत तो नहीं वो होता है ना, ह्यूमंस पैटर्न ढूंढते हैं.